नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम क्लास 10 NCERT मैथ का पहला चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो क्लास 10 NCERT मैथ का जो पहला चैप्टर है वह आपका है वास्तविक संख्याएं। पहले चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्याएं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें वास्तविक संख्या कि वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या के सीधी सीधी परिभाषा हो जाती है कि जैसे आप लोग इससे पहले परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ चुके हैं कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। क्लास 8 में उसके बारे में आप जान गए होंगे। तो वास्तविक संख्या का मतलब कुछ नहीं होता है। परिमेय वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय को जब आप मिला देते हैं तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या का मतलब क्या हुआ? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप ही आपका कहलाता है वास्तविक संख्या। अब परिमेय संख्या में जैसे आप लोग पढ़ेंगे -1, 1, 2, 0, 2/3 ये सब हुआ। अपरिमेय में आप पढ़े होंगे √2, √3, √5। ये सब मिला के जितनी परिमेय संख्याएं होती हैं आपके पास, जितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, सभी को मिला दिया जाता है तो आपका आता है वास्तविक संख्याओं का समूह। इसका मतलब कि वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय संख्याएं आ जाती हैं और सभी अपरिमेय संख्याएं आ जाती हैं। एक तो यह, या आप चाहे तो इससे आसान डिफिनीशन भी आप वास्तविक संख्या का दे सकते हैं। तो वास्तविक संख्या का मतलब क्या होगा? ऐसी संख्याएं जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव प्राप्त हो। मतलब ऐसी संख्याएं हो जिसका अगर आप वर्ग करिए तो वर्ग करने पर हमेशा पॉजिटिव ही मिले, निगेटिव कभी न मिले। जैसे 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, पॉजिटिव है। -2 लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, यह भी आपका पॉजिटिव ही है। या आप बात करेंगे -3/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9/16, यह भी आपका देखिए धनात्मक है, इसलिए यह भी क्या है? वास्तविक संख्या है। √3 की बात करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो यह भी आ जाएगा 3, तो धनात्मक है। सीधी सी सिंपल सी परिभाषा आप बता सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसका वर्ग सदैव धनात्मक हो उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। और अब बात करते हैं कि क्या कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो वास्तविक नहीं होती हैं। तो पहचानने के लिए आप सीधा सीधा जानते रहिए, अंडर रूट के अंदर निगेटिव की जितनी संख्याएं होती हैं वो आपका वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। उनको छोड़ के बाकी जितनी संख्याएं आप मिलेंगे सब के सब वास्तविक संख्याएं होंगी। जैसे आपको मिल जाएगा √-2, √-3, ये वास्तविक संख्याएं नहीं है। अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो √-2 का जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा -4। अब ये देखिए आपका निगेटिव है, जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा -3, ये भी आपका निगेटिव है। तो
वास्तविक संख्या वही होती है जिनका वर्ग धनात्मक होता है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये धनात्मक नहीं है, इसलिए ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं है, इनको हम काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत रखते हैं। तो ये तो था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या किससे किससे मिलकर बनी होती है। तो वास्तविक संख्या का मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि वास्तविक का मतलब परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसका वर्ग सदैव धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती है, उसी को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अब हम उसके बाद वास्तविक संख्याओं के बाद आ जाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हम बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है कि यदि a और b दो पूर्णांक हमें ज्ञात हो तो उससे हम q और r ऐसे दो पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या बोला हमने आपको परिभाषा कि यदि a और b दो पूर्णांक हमें ज्ञात हो तो हम q और r ऐसे दो पूर्णांक और ज्ञात कर सकते हैं कि ये इसे संतुष्ट करेगा। देखिए अभी आपको ये परिभाषा थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, हम सिंपल में थोड़ा सा पिछली कक्षाओं में आते हैं तब आपको ये समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 10 और एक संख्या है 3। आपसे कहा जाए कि 10 में 3 से भाग दीजिए, तो जब आप भाग देंगे तो क्या करेंगे, 3 3 त्रिक्का 9, तो यहां से आ जाएगा 1। अब देखिए आपके पास दो संख्याएं आपको ज्ञात थी, एक आपको 10 पता था, एक आपको 3 पता था, लेकिन इन दोनों के अलावा आप दो संख्या और ज्ञात कर चुके हैं। एक आप ज्ञात कर चुके हैं 3 और एक आप ज्ञात कर चुके हैं 1। दो संख्या हमें ज्ञात थी, इससे हमने दो संख्या और ज्ञात कर लिया। अब इसको जरा सा आप एक सूत्र पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जरा उसी फार्मूले को अप्लाई करिए यहाँ पर, तो देखिए क्या मिलता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र आप लोग क्लास 3-4 से भी पढ़ रहे हैं। अब इसी में जरा रखिए, भाज्य कौन है, 10 को मान लेते हैं सब, क्योंकि 10 और 3 में 10 ही बड़ा है, तो 10 को हम भाज्य मान लेते हैं। 3 भाजक हो जाएगा, भागफल, भागफल कितना आया था 3, प्लस शेषफल, शेषफल कितना आया था 1। अब इसी को जरा रखिए तो हो जाएगा 3 त्रिक्का 9, 9 1 10। तो आपको क्या मिला, आपको देखिए ये दोनों इस सूत्र को आप देखिए संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से देखिए हमें दो संख्याएं ज्ञात थी और हम इन दो संख्याओं से दो अन्य संख्याएं भी ज्ञात कर लिए। जो आप ये देख रहे हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपका जो है कुछ नहीं है, एकदम यही आपका फार्मूला है। आप जरा तुलना करके देखिए, a को आप मान लीजिए भाज्य, b को आप कह दीजिए भाजक, b को आप कह दीजिए भागफल और r को कह दीजिए शेषफल। तो आप देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कुछ नहीं है, जो आप क्लास 3 और 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही तो है, एकदम आपका वही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से आपको ये समझना होगा कि a क्या है, भाज्य, b भाजक, q भागफल, r शेषफल है। तो ये आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त होता है। शर्त क्या होता है, r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 बट लेस देन b।
इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, आर क्या था? आर शेषफल था। आप बताइए, जब आप कोई संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल कब तक जाता है? जब तक आपका शेषफल भाजक से छोटा ना हो जाए, तब तक आपके भाज की क्रिया चलती रहती है। तो आर का मतलब क्या है? शेषफल। शेषफल जो होता है, अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जीरो से भी कम बार जाए। बहुत जाएगा तो जीरो, जीरो से कम नहीं जाएगा। इसीलिए आर का मतलब शेषफल। शेषफल आपका जो है वह या तो जीरो के बराबर हो या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, लेकिन कभी भी बी मतलब भागफल, बी क्या है आपका? बी आपका है भाजक। तो आर का मान माने शेषफल का मान कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं होगा। मतलब जिसका आप पहाड़ा पढ़ते हैं वह हमेशा शेषफल से बड़ा ही रहता है। तो वही यहाँ पर एक शर्त होता है कि आर मतलब जो शेषफल है वह जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा रहेगा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा ही रहेगा। जब तक भाजक से बड़ा रहेगा शेषफल, तब तक आपका बार जाता रहेगा। तो ये है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या? अब आपको एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। यदि हमें a और b दो पूर्णांक ज्ञात हो तो हम उससे दो अन्य पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि a = bq + r, जहां r is greater than r = 0 but less than b। मतलब शेषफल जो रहेगा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, लेकिन भागफल से हमेशा छोटा ही रहेगा। यह है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखिए, इसके बारे में आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब आपको एक दो एग्जाम्पल लेकर समझाया जाएगा। तो एग्जाम्पल के बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम कैसे करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में अभी तक अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।